सबसे पहले तो जो मैंने सुबह को निफ्टी और बैंक निफ्टी में अपनी पोजीशन खड़ी की है उसे होल्ड करना है। बिल्कुल होल्ड करना है, क्योंकि अभी तक कहीं दूर दूर तक ऐसा कोई संकेत नहीं है जिससे आपको ये लगे कि बाजार कमज़ोर है। पहले गैप से खुले थे, गैप से खुलने के बाद हमारा व्यू क्लियर था कि 25,000 से लेकर 25,075 की रेंज एंट्री पॉइंट बनेगा। आज का लो 25,075 का है, हाई 25,160 का जो सुबह बनाया उसके बाद वापस उसी। तो शुरुआत की पहले घंटे का न हाई तोड़ा है न लो तोड़ा है। अगर समझिए बचे हुए समय में अगर आप शुरुआती पहले घंटे के हाई को पार करते हैं, 25,160 के ऊपर निकल जाते हैं और स्पेशली 3 बजे के पहले तो डेफिनेटली आपके लिए फ्रेश बाय ट्रिगर हो जाएगा वहाँ से और खरीदारी करनी चाहिए। अगर शुरुआती घंटे का लो तोड़ते हैं, 25,075 के नीचे जाकर ट्रेड करना शुरू करते हैं, तो थोड़ी सी 50-75 पॉइंट की नीचे के लिए जगह खुलती है, बस इतना ही, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो डरने घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये निफ्टी बैंक निफ्टी 57,050 का हाई सुबह सुबह बना था, किसी ने देखा नहीं, 57,000 के ऊपर टिका नहीं, राइट। नीचे में 56,800 के आसपास का लो है, तो 56,700 56,800 बचे हुए समय के लिए सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर में 57,050 वापस पार करके टिक गया और वो भी 3 बजे के पहले तो ये नई तेजी के लिए बैंक निफ्टी तैयार होता दिखेगा। ऐसे में आपको अगर प्योरली आप डे ट्रेडर हैं तो डे लो का स्टॉप लॉस लगा के चलें। थोड़ा सा डीप लगा सकते हैं तो निफ्टी पर 25,000 का लगाएं और बैंक निफ्टी पर 56,500 का लगाएं। ये आपके स्टॉप लॉस है और आप अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिए। ओके, ठीक है। अच्छा सर, अब नई खरीदारी जो करनी है उसके लिए बेस्ट लेवल कौन सा होगा? बेस्ट लेवल बहुत बढ़िया सवाल है। नई खरीदारी करने के लिए बेस्ट लेवल है 25,000 के आसपास निफ्टी का, और बैंक निफ्टी के लिए बेस्ट लेवल आपका निकल कर आता है 56,550 से लेकर 56,700 की रेंज का। 56,550 से 56,700 ये आपके लिए बेस्ट रेंज है जहाँ पर आपको फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए। ये बेस्ट लेवल है। अच्छा, बस बेस्ट नहीं चाहिए, बेटर चाहिए तो बेटर लेवल भी है। हाँ बताइए। हाँ, बेस्ट से थोड़ा सा कम, थोड़ा नीचे, है ना, थोड़ा कम। और वो ये कि आज का ब्रेकआउट मिले तब, और वो ये कि 57,050 के ऊपर बैंक निफ्टी निकल कर टिक जाए तो भी खरीद सकते हैं। ओके। 25,160 के ऊपर निकल कर निफ्टी टिक जाए तब भी खरीद सकते हैं। तो दोनों तरफ से अगर पहले ऊपर भाग जाए और तो भी है आपके पास, और नीचे ये एंट्री पॉइंट तो है ही आपके लिए। ठीक है, 56,550 750, अदरवाइज 57,550 700 700, ठीक है। और अदरवाइज 57,050 के ऊपर टिके। ओके ओके सर, मिड और स्मॉल कैप इसमें तो धुआंधार एक्शन देखने को मिला है और आज तो स्पेशली दिन था, तो क्या खरीदना है? एक ही चीज, क्या? बार बार लगातार जिन कंपनियों के नतीजे अच्छे हैं वहीं पर खरीदारी करनी, क्योंकि तेजी वहीं बन रही है। ठीक है, पहला ये। दूसरा ये सेक्टोरल रोटेशन। सेक्टोरल रोटेशन मतलब क्या? हमें कौन से सेक्टर पसंद है उसी के मिड कैप खरीदेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें एनबीएफसी पसंद है, छोटी छोटी मिड कैप स्मॉल कैप वाली एनबीएफसी खरीदेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें एनबीएफसी वो पसंद है जो सरकारी कंपनियों वाली एनबीएफसी है, हम कोई हुडको आईआरएफसी आरईसी पीएफसी खरीदेंगे। क्लियर है? तो मिड कैप एनबीएफसी। नंबर 2 मिड कैप पीएसयू बैंक, कोई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तो थोड़ा सा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा, थोड़ा और नीचे जाएंगे तो आपको 4 स्टॉक और मिल जाएंगे, ये खरीदेंगे बैंकिंग शेयर। तीसरा, अरे को बहुत है तीसरा मिड कैप स्पेस में एक्सचेंजेस, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्टॉक्स, यहाँ पर बढ़िया तेजी है। एक रोटेशन चल रहा है, आईएक्स, एमसीएक्स, बीएसई, ये वापस आपको खरीदारी का मौका देते हैं। कोई ब्रोकर्स, मोतीलाल, एंजल वन काइंड ऑफ राइट। सो ये आपकी एक और स्पेस है। थोड़ा सा जिस तरह से एक्शन लोटा है, कल आपने देखा नैस्डैक शुक्रवार को अच्छा मजबूती के साथ बंद होता दिखा, तो ऐसे में थोड़े आईटी स्टॉक्स भी चुनिंदा, सारे आईटी में सारे नहीं, बहुत सेलेक्टिव होकर थोड़ा आईटी खरीद सकते हैं आप। पावर स्टॉक्स फिर से एक्शन में आ रहे हैं, करेक्ट। तो एनएचपीसी, एसजेविन जैसे स्टॉक हैं जो धीरे धीरे एक्शन में आ रहे हैं, या एनटीपीसी, कोल इंडिया, ये तो थोड़े दिग्गज में हो गए, लेकिन मिड कैप में भी आप वहाँ पर एक्शन देख सकते हैं। सो मेरा ये मानना है कि आपके पास मौके हो। हाँ, एक स्पेस और है, सॉरी होगी भूल गया, केमिकल्स, सुबह हमने बात की थी। यस। आप देखिए हमारा पिछले हफ्ते का बर्थडे पिक था सुदर्शन केमिकल, आज 8% इतना मजबूत तेजी से भागा है, 8-9% मजबूत है। मुझे केमिकल स्टॉक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये एक अच्छी 10 से 15% की रैली के लिए सारे केमिकल स्टॉक्स ब्रॉडली, मतलब सारे, मतलब सब तो नहीं भागते एक साथ, लेकिन जो अच्छी क्वालिटी के केमिकल स्टॉक्स है वहाँ बढ़िया तेजी हो सकती है, जहाँ अच्छी स्टॉक अच्छे नंबर्स है। एक और स्टॉक जो हमारे पिछले लिस्ट में था, शंकरा बिल्डिंग मटेरियल, आज वहाँ पर भी एक बड़ी ब्लॉक डील हुई है और 1050 तक भी गया था, अब थोड़ा नीचे आया है। लेकिन कुल मिला के ये कि जो क्वालिटी अच्छी है जिन स्टॉक्स में, वहाँ पर बढ़िया एक्शन बन रहा है, वहीं पर रहना चाहिए आपको। चलिए, इससे पहले कि मैं आगे के कुछ सवाल पूछूं, आपको बता दूं कि आरबीआई पॉलिसी के बाद एनबीएफसीज में जो चौतरफा तेजी आई है उस पर अनिल जी ने
बाजार खुलने से पहले ही आप कह सकते हैं सेंटिमेंट भाप लिया था, क्या राय थी, सुन लीजिए। आरबीआई की जो पॉलिसी है ये, उसमें कुछ चीज़ें बदली है, समझिए क्या है। पहली चीज़, ब्याज दरों में जो कटौती हुई है 0.5% की, और पिछले 3 महीने में 1% ब्याज दरें घट चुकी है। तो बैंक्स अब ब्याज दरें घटा, आज आपने देखा कई सारे बैंक्स ने अपनी दरें घटाई है। जैसे ही दरें घटाते हैं एनबीएफसी को सस्ता लोन मिलता है। एनबीएफसी का रॉ मटेरियल क्या है? पैसा। पैसा किसी से उधार लेना, किसी को उधार देना, ये धंधा इनका। बीच का जो मार्जिन मिल गया वो अपनी कमाई। करेक्ट। पैसा उधार कहाँ से लेते हैं? बैंक से। बैंक से उधार लेके अपना काम करके किसी को उधार देते हैं। बैंक से लेंगे समझो 8% पे, इधर 11-12 पे देंगे। बीच में खर्चे वर्चे निकाल के 2, 3, 4, 5% जो बच जाए बच जाए, ये उनकी कमाई। करेक्ट। सो सस्ता लोन मिलेगा, पहला। दूसरा जो बड़ा बदलाव है, ज़्यादा लोन मिलेगा। सीआरआर कट जो हो रहा है, इससे सिस्टम में इमीडिएटली लिक्विडिटी आ रही है। 2.5 लाख करोड़ बैंकों के पास एक्स्ट्रा हो जाएगी। बड़ी एनबीएफसी में जो आपको पसंद हो सकती है, उनमें से जो आपको लगे चूज करिए। आईएफएल, एबी कैपिटल, एल&टी फाइनेंस, पीरामल, एसजी फिनसर और नॉर्दर्न आर्क, ये 6 है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में पीएनबी हाउसिंग, एलआईसी हाउसिंग, आधार हाउसिंग और रेपको होम है। और साथ ही गोल्ड फाइनेंस कंपनियों में आईएफएल, मनापुरम सस्ते हैं, मुथूट भी ठीक है। इंडोस्टार, फ्यूजन माइक्रो, श्रीराम, चोला जैसी कंपनियों में भी आप देख सकते हैं कई सारे एनबीएफसी स्टॉक हैं जो हमें लगता है अगले 2 से 3 साल में दुगुना होने की ताकत रखते हैं। और आपको बता दें ये सिर्फ आज सुबह की रिकमेंडेशन नहीं, आज तो सर ने बहुत इलेबोरेट होकर आपको एक एक स्टॉक का नाम भी बताया है और सेक्टर बाइफिकेशन भी बताया, लेकिन अभी से नहीं। अनिल जी एनबीएफसी पर बहुत समय से बुलिश है और लगातार बार बार कहते आए हैं कि एनबीएफसी को आपको खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रखना है। घटती हुई ब्याज दरों में एनबीएफसी को फायदा ज्यादा होता है। ठीक है, ये सब तेजी में रहेंगे, यहाँ पर आप मौके ढूंढे कीजिए। रिकवरी में अगर कहीं भी सबसे पहले लीडरशिप आएगी तो बैंक और एनबीएफसी से ही आएगी। ये सबसे बेहतर सेक्टर है आज की तारीख में भारतीय बाजारों की। पीएसयू एनबीएफसी मुझे अच्छी दिख रही है, पॉलिसी से ठीक पहले उनको उनमें से एक है। श्रीराम फाइनेंस आप देखिए 2% की गेंस पे बैठा है, तो ये वो स्टॉक है जो बढ़िया एक्शन में आ सकता है। जो लिक्विडिटी सिस्टम से टाइट की गई थी उसकी सबसे ज्यादा थपड़े पड़ी थी एनबीएफसी। करेक्ट है ना। अब जो लिक्विडिटी सिस्टम में आ रही है, और अगर गवर्नर साहब थोड़ा भी ये कहे कि भाई क्रेडिट ग्रोथ को लेकर हम कंसर्न है, हम बढ़ाना चाहते हैं, और ऐसे में एनबीएफसी शेयर जो है ना कमाल कर सकते हैं। एनबीएफसी ब्याज दरों में कटौती से एनबीएफसी को सस्ता लोन मिलेगा, सीआरआर कट से लिक्विडिटी मिलेगी, क्रेडिट ग्रोथ बढ़ने की पूरी उम्मीद है। कई सारे एनबीएफसी जिनके वैल्यूएशन आकर्षक है, और धीरे धीरे एनबीएफसी पर जो आरबीआई की पाबंदियां हैं वो भी कम हो रही है। कई सारे एनबीएफसी स्टॉक हैं जो हमें लगता है अगले 2 से 3 साल में दुगुना होने की ताकत रखते हैं। सर मुझे नहीं पता आपने नोटिस किया कि नहीं, 7 अप्रैल को हम लगातार वो 7 अप्रैल की डेट हाईलाइट करते क्योंकि वहाँ से 21,742 और फिर आप लगातार कह रहे थे कि हमने एक अच्छी रिकवरी देखी, लेकिन आपने जो रिकमेंडेशन एनबीएफसीज पर दी थी वो 20 मार्च से है, मतलब इस रिकवरी की शुरुआत से ऑलमोस्ट 3 हफ्ते पहले से। बिल्कुल, तभी से हमें लगातार बुलिश हैं, क्योंकि दिख रहा था मेरा बुलिश होने का फंडा बहुत क्लियर है। जैसे गवर्नर साहब ने पहले रेट कट किया, मैं उस समय बुलिश हो गया, बहुत बुलिश हो गया। और 7 अप्रैल का जो लो बना था निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, उस समय इस पूरे रनअप का, तब हमने स्ट्रांगली कहा सबसे पहले रिकवरी यही है। आप देख लो ना, आपके सामने है, आपके सामने 57,000 की बैंक निफ्टी है। करेक्ट। और 26,277 का लाइफ हाई निफ्टी का अभी भी ऐसा दिखता है कि बहुत दूर है। अब 5% तो दूर है ही मिनिमम अभी, आज भी। सही बात है। निफ्टी 5% अभी बढ़ना बाकी है अपना लाइफ हाई बनाने के, और बैंक निफ्टी उसके पहले 54,400 का लाइफ था उस समय लाइफ हाई, वो बना के आज 57,000 पे आ चुका है। सोचो, पुराना लाइफ हाई 54,500 के आसपास का था, राइट। वहाँ से 57, ऑलरेडी 57,000 आ जाए, इतनी आउट परफॉर्मेंस। इसलिए हमने एकदम सही वक्त पर कहा कि बैंक्स और एनबीएफसी है वो सेक्टर जो भर भर के पैसा बना के देगा आपको, और दे भी रहा है, देख लीजिए। चलिए, और इस बीच विप्रो में भी कुछ बड़ी बल्क डील्स होती हुई दिखाई दे रही हैं।